दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के कप्तान बनते ही लगाई है दहाड़। पहले टी20 में लंका को कुचलने के लिए अब रातों रात किया ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान। खिलाड़ियों के नाम सुनकर ही कांप उठेंगे श्रीलंका के पैर। तो आखिर सूर्य ने दादागिरी दिखाते हुए अब किन किन खिलाड़ियों को दिया लंका के खिलाफ पहले टी20 में जलवा दिखाने का मौका। लंका को टी20 सीरीज में रौंदने के लिए अब क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और गिल में किसे होना चाहिए टी20 सीरीज का भारत का कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप का चैंपियन बनने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हिंदुस्तान की युवा ब्रिगेड ने 4-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम किया। लेकिन अब यह कारवां थमने वाला नहीं है। बहुत जल्द अब श्रीलंका की सरजमी पर भारत को टी20 और वनडे में दो हाथ करना है, जिसके लिए कोचिंग, मैनेजमेंट, हेड कोच, कप्तान से लेकर पूरी प्लेइंग 11 भी बदली हमें नजर आएगी। जी हां, राहुल द्रविड़ ने अपने कोचिंग कार्यकाल से पहले साथ अलग अलग कप्तानों के साथ 7 साल काम किया। अब नए हेड कोच गौतम गंभीर को भी अपने शुरुआती दिनों में अलग अलग कप्तानों के साथ काम करना होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद जहां पूरी उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या ही टी20 फॉर्मेट के कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन अब गौतम गंभीर के कप्तानी से लेकर टीम की पूरी हालत बदल कर रख दी है। जी हां, बता दें 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने अब टी20 सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड और प्लेइंग 11 का ऐलान कर डाला है, जिसमें टी20 के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या वापसी तो करेंगे, लेकिन उनकी जगह पर कप्तानी कोई और संभालने वाला है। जी हां, टी20 सीरीज 27 से 30 जुलाई तक पल्ले किले में खेली जाएगी, जबकि वनडे 2 से 7 अगस्त तक कोलंबो में होंगे, जहां पर 3 मैचों की सीरीज खेलने के बाद हार्दिक निजी कारणों से भारत लौट आएंगे और वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। और अब इसी कारण से बीसीसीआई ने गौतम गंभीर से सलाह लेने के बाद हार्दिक की जगह सूर्या को टी20 में भारत का परमानेंट कप्तान बना दिया। यह सबसे बड़ा फैसला था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। पांड्या निजी कारणों से अगस्त में होने वाले 3 मैचों की वनडे श्रृंखला नहीं खेलेंगे। इसी कारण गंभीर नहीं चाहते कि वो टी20 में कप्तानी करें। वो ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं जो एक साथ टी20 और वनडे दोनों में भारत के फ्यूचर को संभाल सके। किसी कारण सूर्या पर बीसीसीआई ने इतना अधिक भरोसा जताया है, तो वहीं कप्तान सूर्या भी अब भारत के कप्तान की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो टीम इंडिया को 2026 टी20 विश्व कप में चैंपियन बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही अब अपनी पहली चुनौती में श्रीलंका को बुरी तरीके से कुचलकर 3-0 से सीरीज अपने नाम करने के लिए सूर्या ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जहां पहले टी20 के लिए अब सूर्या ने हर एक नंबर पर भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनकी शायद टीम में वापसी भी मुश्किल थी। वहीं नए युवा शेरों पर तो उन्होंने अपना दांव खेला है। तो चलिए अब आपको सूर्य द्वारा ऐलान की गई प्लेइंग 11 का 11 का रुख दिखाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग क्रम में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक खिलाड़ियों यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल पर भरोसा जताया है, जो पहले टी20 में श्रीलंका की धज्जियां उड़ाना चाहेंगे। और साथ ही साथ गिल अपने स्ट्राइक रेट में भी इजाफा करने के लिए तड़प रहे हैं। पिछली सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस करने का इनाम इन दोनों खिलाड़ियों को मिला है। तो नंबर 3 के पायदान पर सूर्य कुमार यादव खुद हमें अपने 360 के अंदाज में जलवा दिखाते नजर आएंगे, जिनके कंधों पर कप्तानी का भी दारोमदार रहने वाला है। ये कुछ नया है, ऐसे में सूर्या भी खुद को साबित करने के लिए बेचैन रहने वाले हैं। चौथे पायदान पर सूर्या ने मौका दिया ऋषभ पंत को। जी हां, एक बार फिर संजू सैमसन को सूर्या ने नजरअंदाज कर दिया है और वही पुरानी रणनीति उन्होंने अपनाई है, जहां संजू एक बार फिर अंधेरे में चले गए और पंत ने उन्हें पीछे कर प्लेइंग 11 में जगह हासिल की है। तो नंबर 5 के पायदान पर अपने बल्ले से जलवा दिखाते हम नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जिनसे सूर्या ने कप्तानी तो छीनी है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हार्दिक पांड्या टीम में एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक और सूर्या के बीच मैदान में माहौल कैसा रहता है। तो नंबर 6 के पायदान पर विस्फोटक रिंकू सिंह की किस्मत अब गंभीर के हेड कोच बनने से खुल चुकी है और सूर्या ने अपने पसंदीदा रिंकू को सीधा आती प्लेइंग 11 में एंट्री दिलवा दी है। फिर आती है बारी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, जहां 7वीं पोजीशन पर वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा के सबसे बेस्ट विकल्प साबित हुए हैं। तो 8वीं पोजीशन पर रवि बिश्नोई की फिरकी पर सूर्या ने भरोसा दिखाया है। इन दोनों गेंदबाजों पर श्रीलंका की परिस्थितियों में अपनी जादुई फिरकी से लंका की नाक में दम करने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं फिर आती है पेस डिपार्टमेंट की बारी, जिसमें सूर्या खलील अहमद के साथ साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह पर अपना दाव खेलने वाले हैं। हालांकि एक पेसर को कम करके सूर्या शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं, जो बल्लेबाजी से और गेंदबाजी दोनों में बखूबी योगदान देने में सक्षम है। तो दोस्तों, अब श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में आपको कैसी लगी कप्तान सूर्या की ये नई प्लेइंग 11? आप इसमें कौन से बदलाव देखना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।